का मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में सीएम योगी ने बीजेपी के 300 पार सीट जीतने का दावा किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार चुनाव 80 और 20 का ही होगा। तो न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कई बड़े बयान दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी इस बार भी 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है यूपी में। साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि इस बार का चुनाव 80 और 20 का ही होगा। 80% वो लोग हैं जो विकास चाहते हैं। 80% वे सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के बेहतर वातावरण को स्वीकारा भी है और उसको अनवरत वे बनाए रखना चाहते हैं, जिन्होंने प्रदेश के 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यों को नजदीक से महसूस किया और उसका लाभ भी लिया है, देखा है, नजदीक से देखा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है। जो आप 20% लोग बता रहे हैं, ये कौन है? क्या ये कोई मजहब विशेष है? मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा थे जी, जिनको विकास अच्छा नहीं लगता था, जिनको प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती थी, जिनको दंगा पसंद था, अराजकता पसंद थी, गुंडा टैक्स पसंद था, गरीब कल्याणकारी योजनाएं पसंद नहीं थी, चेहरा देखकर के योजनाओं को बांटना और बंदर बांट करना, जिन्होंने ऐसा काम किया, ये 20% ये वही लोग हैं और इसलिए ये लोग हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम योगी ने गर्मी उतार देने वाले अपने बयान को सही ठहराया। सीएम योगी ने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, व्यापारियों को सुरक्षा का अधिकार है, बिना भेदभाव की सुरक्षा हमारी सरकार की उपलब्धि है। कैराना और मुजफ्फरनगर में आपने कहा है कि जिन लोगों को बहुत गर्मी चढ़ी है उनकी आप गर्मी उतार देंगे, यहां तक कि मई जून में आप वहां शिमला बना देंगे। ये आपने एक बार नहीं कई बार कहा है। कल आप मुजफ्फरनगर जा भी रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? तो कल आप जा भी रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या किराना के व्यापारियों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटियों को और वहां की बहनों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? पूरा अधिकार है और किसी भी चुनी गई सरकार का यह नैतिक दायित्व बनता है कि बिना भेदभाव की सुरक्षा दें। और मैं इसको बीजेपी सरकार की उपलब्धि मानता हूं कि सुरक्षा का जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है, इस सरकार कि इस कार्य को माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने हाथों हाथ लिया है, इसको स्वीकार किया है, हाथों हाथ लिया है। लेकिन जो लोग पहले पलायन के लिए जिम्मेदार थे, दंगों के लिए जिम्मेदार थे, उपद्रव के लिए जिम्मेदार थे, आपराधिक दुनिया के शहंशाह अपने को मानते थे, वे पेशेवर हिस्ट्री सीटर 4.5 साल दुबके हुए थे अपने बिलों में। लेकिन जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी की और एक पार्टी विशेष ने उनको जब अपना प्रत्याशी बनाया, तो उसके बाद से फिर वे धमकाने लग गए वहां मतदाताओं को, व्यापारियों को, गरीबों को, किसानों को, बेटियों की सुरक्षा के लिए फिर थ्रेट आने लग गए। तो प्रदेश के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मेरा दायित्व बनता था कि मैं उनके थ्रेट का जवाब कायदे से दे दूं कि जो गर्मी है ना, ये 10 मार्च के बाद फिर शांत हो जाएगी और हम भी देखेंगे 10 मार्च के बाद क्या होगा। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी के न्यूज 18 पर दिए गए इंटरव्यू के दौरान दिए गए बयानों पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम योगी के 80 बनाम 20 वाले बयान को लेकर अखिलेश ने कहा कि 20% जनता गठबंधन के साथ है और जो 20% लोग हैं वो सरकार से नाराज हैं, इसीलिए कुल 100% लोग गठबंधन के साथ।
80 बनाम 20 समझते नहीं बात को, आप समझ नहीं पा रहे। जो वो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो 80% लोग हैं वो गठबंधन के साथ हैं और 20% नाराज हैं, तो 100 के 100% गठबंधन के साथ हैं। आप बात नहीं समझ रहे। और कभी बताइए आप, कोई सांसद कूटा गया होगा, विधायक दौड़ाए गए होंगे, गांव में नहीं घुस पा रहे, गांव में इनका विधायकों का बहिष्कार हो रहा है और जनता तिरस्कार कर रही है इनका। हमारे बाबा मुखिंदी कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। अरे भाई, कोई आप कंप्रेसर है क्या? गर्मी निकाल देंगे। अगर गर्मी लग रही है तो उत्तराखंड में जाओ आप, किसने रोका है आपको? हम आप सब छुट्टी मनाने कहां जाते हैं? नैनीताल, अरे कश्मीर, देहरादून, श्रीनगर। तो हम कहते हैं ना, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को भेज दो वहां पे।